तो पहले कानपुर, उसके बाद अजमेर और उसके बाद वो साजिश गाजीपुर में रची जानी थी जिसके जरिए कैसे बहुत सारे लोगों को टारगेट पर रख लिया गया था। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है, रेल की पटरी पर सामान रख दो और इसके बाद रेल की पटरी के जरिए एक तरह से उस साजिश को अंजाम दे दो, इसका भांडाफोड़ हुआ है गाजीपुर में। जिस तरह से ट्रेन की पटरी पर लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया गया, वो तो ये गनीमत रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और इसके बाद ट्रेन को रोक लिया गया। लेकिन कैसे रची गई ये बड़ी साजिश, उस जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, फिर अजमेर में सीमेंट ब्लॉक और अब गाजीपुर में लकड़ी का टुकड़ा। रेलवे के दुश्मन लगातार रेल को डिरेल करने की साजिश रच रहे हैं। ट्रैक पर टेरर फैलाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अब तक ये दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई तो है जो रेल से मौत का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, जो रेल को बेपटरी कर लोगों की जान लेने पर तुला है। यही वजह है कि बार बार रेल और रेलवे ट्रैक को ही टारगेट किया जा रहा है। रेल जिहाद की साजिश में लगातार नाकाम होने के बाद अब साजिशकर्ताओं ने गाजीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कल रात स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जब गाजीपुर सिटी स्टेशन के पास पहुंची तो लोको पायलट को पटरी के बीच लकड़ी का बड़ा टुकड़ा दिखा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन लकड़ी के साथ घसीटते हुए करीब 400 मीटर आगे जाकर रुकी। लोको पायलट ने नीचे उतरकर देखा तो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा दिखा। इसके बाद लोको पायलट ने रेल पथ निरीक्षक और आरपीएफ को इसकी जानकारी दी और दूसरा इंजन मंगवाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। हालांकि साजिश की जांच के लिए गाजीपुर सिटी के रेल पथ निरीक्षक ने सदर कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद अब पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहां जानकारी मिली कि कोई लकड़ी का गुटका जो है वो पटरियों के बीच में रखा हुआ था, जिसके कारण जो है इंजन के किसी पार्ट में फंस गया और इंजन फेल कर गया था, जिसके कारण स्वतंत्रता सेनानी रुक गई थी। इस घटना को लेकर रेलवे के जेई के तहरीर पे कोतवाली थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में लकड़ी का गुटका वहां पहुंचा, कौन लोग ले जा सकते हैं, क्या क्या अन्य कारण हो सकते हैं और इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। देश भर में 3 महीने में 9 बड़ी घटनाएं हुई हैं। यूपी में 15 महीने में ही 20 घटनाएं हुई। इसमें 18 मामलों में केस दर्ज कर जांच चल रही है। राजस्थान में 1 महीने में 3 घटनाएं हुई। मतलब साफ है कि देश के कई हिस्सों में अचानक ट्रेन हादसों की संख्या बढ़ने के पीछे कोई तो है जो इस मॉड्यूल पर काम कर रहा है। कानपुर में तो ट्रेन को पलटाने की साजिश के सबूत मिल ही चुके हैं, जिसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी रेलवे प्रशासन बेहद सतर्कता बरत रहा है। फिलहाल गाजीपुर में हुए इस हादसे की हर एंगल से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, कथित थूक जिहाद का एक और मामला सामने आ चुका है, जहां ग्रेटर नोएडा के एक ढाबे में रोटी में थूकने का मामला सामने आया। पूरा मामला क्या है आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमेशा हिंदुओं को टारगेट करा जाता है। जिहादी मानसिकता है 1 नंबर की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर खाने पीने के सामान में थूक मिलाने की तस्वीरें सामने आई। ताजा मामला नोएडा का है, जहां एक ढाबे पर तंदूरी रोटी पर थूकने का मामला सामने आया है। इस घिनौनी हरकत की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि रोटी बनाने वाला शख्स तंदूर में रोटी डालने से पहले उस पर थूक रहा है। ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के गनकौर सलारपुर रोड पर स्थित एक होटल का है,
फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब खाने पीने की चीज में इस तरह की गंदगी मिलाने वाला वीडियो सामने आया हो। हाल फिलहाल में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले दिनों सामने आई 3 घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। पहली घटना गाजियाबाद की है, जहां जूस में पेशाब मिलाने का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। दूसरी तस्वीर भी ग्रेटर नोएडा की है। यहाँ भी रोटी बनाने में थूक का इस्तेमाल करने की तस्वीरें वायरल हुई थी। तीसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहाँ मोमोज बनाने के लिए पैरों से आटा गूंथा जा रहा था। खाने पीने में गंदगी और थूक मिलाने की घिनौनी वारदातों से लोग हैरान हैं। खास बात यह है कि इस तरह की घटनाएं एक खास समुदाय के लोगों की दुकानों पर ही सामने आ रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर ऐसी हरकतें की जा रही हैं। ऐसी घटनाओं के सामने आने से कई सवाल पैदा हो गए हैं, जैसे खाने में गंदगी मिलाने से क्या फायदा है? क्या इसके पीछे कोई जिहादी सोच है? क्या किसी दुर्भावना से ऐसी करतूत की जा रही है? दुकान से खाना खरीदने वालों से किसी को नफरत है? फिलहाल लगातार इस तरह के वीडियो वायरल होने से हर कोई परेशान है। दुकानों से खाने पीने का सामान खरीदने से पहले लोगों को डर लग रहा है कि कहीं उनके खाने में भी कोई कुछ मिला ना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर कोई जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ ये हमेशा ही क्लियर करते रहे हैं और इसके बाद अब देखिए किस तरह से जो प्रशासन है इस वक्त एक्शन में नजर आ रहा है। अपराधियों को अपराध छोड़ने के लिए किस तरह से मजबूर किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। मथुरा और बुलंदशहर में कैसे बड़े एक्शन हुए पुलिस के, देखिए इस रिपोर्ट में। अपराध की एक ही सजा, यानी पैर तन से जुदा। खुद के पैरों पर चलने में नाकाम यह शख्स अब सारी जिंदगी दूसरों के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर है। इस हालात की वजह यह खुद है। कभी इनका सिक्का भी चलता था। हौसले तो इतने बुलंद थे कि मथुरा शहर के व्यस्त चौराहे पर सरेआम सिपाही को गोली मार दी थी। इनका नाम अनिल है और इनकी कुंडली भी जान लीजिए। इस पर कई थानों में करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मथुरा पुलिस ने इसे एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और चोरी की बाइक बरामद की। सदर बाजार पुलिस और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक हमारा वांटेड है अनिल सनापुरन, उसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये इस गोकुल बैराज से होते हुए जा रहा है। इस सूचना पर जो टीम है उसने गाड़ाबंदी की थी। गाड़ाबंदी के दौरान ही उसने पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में जो अनिल है उसको गोली लगी है, जो घायल है जिसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। मौके पर उसके द्वारा जो प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जो उसने तमंचा से फायर किया पुलिस पर, वो तमंचा बरामद हुआ है। बुलंदशहर में आवारा गौवंश की हत्या की वारदात को अंजाम देने निकले शातिर गौकश आबिद और रईस को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। अस्पताल में पुलिस ने भर्ती तो करा दिया, लेकिन अब इनकी हालत ये है कि गौकशी तो दूर, अपने पैर पर ये चल भी नहीं पाएंगे। बैसाखियों के सहारे ही इनकी पूरी जिंदगी गुजरेगी। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 3 कारतूस और मोबाइल फोन के साथ बगैर नंबर की एक बाइक बरामद की है। पुलिस को पीछा करते हुए देख एक बाग के पास ये लोग अपनी बाइक छोड़कर भागने लग गए। पुलिस ने इनका घेराव किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इनका नाम आबिद पुत्र जब्बार निवासी डासना और रहीम पुत्र इंतजार निवासी सिंभावली है। इनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। यूपी पुलिस अपराध के सफाई और अपराधियों को पकड़ने में जुटी इन दिनों ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए लगातार मुठभेड़ कर रही है। मथुरा से लेकर बुलंदशहर तक पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।